क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया था कि 5 घंटियाँ 5, 6, 12, 15, 20 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, तो ये घंटियाँ पुनः कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, 5, 6, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे आएगा? 2 से देंगे, 5, 3, 6, 15 यानी 10। फिर 2 से कर दें, 5, 3, 6 यानी 3, 15 एंड 5। अब 3 से कर दें, 5 आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये 5 से कर दें तो सबका 1, 1, 1 ऐसे है। 5, 3, 15, 2, 30, 2, 60। कितना आएगा? 60 सेकेंड आ जाएगा। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। तो ये घंटियाँ पुनः कितनी देर बाद बजेंगी? पुनः एक साथ 1 मिनट बाद बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्वेश्चन, हाँ, 6 घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो प्रोसीजर सेम वही है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 120 आएगा। आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिए, 120 आ जाएगा। 120 सेकेंड, एलसीएम कितना आएगा? 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। पर इसमें पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो हमें दिया क्या? 30 मिनट। तो करेंगे क्या? 30/2 प्लस 2 मिनट दिया ना, तो जितने मिनट दिए हैं, जितने मतलब पूछ रहा है, तो 30 पूछ रहा है, उससे डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 15 + 1 यानी 16 बार बजेंगी। 30 मिनट में 16 बार बजेंगी। इसी तरीके से आप दूसरे भी कर सकते हैं। जैसे आपका 3, 6, ये अलग से क्वेश्चन है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, इसी से रिलेटेड है, बता दूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3, 6, 5 घंटियाँ 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड के अंतराल में मिलती हैं, बजती हैं। तो ये 36 मिनट में कितनी बार बजेंगे? 3, 6, 9, 12, 15। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? इनका आएगा 180। आप निकाल लेना इसी तरीके से, ऊपर जो बताया उससे। 180 सेकेंड यानी मिनट में कितना हो जाएगा? 3 मिनट। और हमें पूछ कितना रहा है कि 36 मिनट में कितनी बार होगा, तो हम करेंगे 36/3 + 1, तो 12 3 36, 12 + 1 यानी 13 बार बजेंगी घंटियाँ। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो भी क्रम हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 प्राप्त हो। छोटी से छोटी संख्या, पाँच, 6, 7, 8 से तो कितना बचे? 4 बचे, 5 बचे, 6 बचे और 7 बचे। तो इनका मैं ले लूँगा एलसीएम, ठीक। 5, 6, 7, 8 एलसीएम लीजिए। ऐसे ले लीजिए। दो, 5, 6, 3 हो जाएगा, 7, 4, 5, 3, 7, 2, 2। यहाँ पे 1, तो 7, 3, 21, 5, 5 एकम 5 दूँ 10 और ये 8, यानी 8 सीधा हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8, 5, 40 और 8 यानी 840। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना निकला? 840। अब ये देखिए शेष बता रहा है कि 4, 5, 6, 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें शेष हमेशा कितना बचता था? 1 बचता था, तो उसको ऐड कर देते थे। इसमें आप देखिए इसका अंतर कितना निकल रहा है इनका। 5 और 4 में से एक अंतर, 6, 5 एक अंतर, 7 इसमें से भी एक अंतर, तो एक अंतर है ना, तो इसमें क्या करेंगे? शेष है ना क्रमशः 1, तो 1 ऐड कर दें, ठीक है। 840 प्लस 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 841। तो संख्या वो क्या है? 841। छोटी से छोटी संख्या कितनी है? 841। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित किया जाए। वो शेष पर आधारित प्रश्न थे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको कैसे करता हूँ? इसके लिए जो वैल्यू दे रखी थी हमें, कितना दे रहा था? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, आप बताइए? 9, 9, 9। इससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है? नहीं होगी। और सबसे छोटी पूछे तो 1, 0, 0। इससे बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना दिया? 10, 12, 15। तो 10, 12, 15 का निकालेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि 10 से भी जाएगा, 12 से, 15 से भी। आप निकाल लीजिए उसी विधि से। फिर जब आप एक बार करने लगते हैं तो आपको आसानी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, साठ एलसीएम निकाल लिया। अब एक क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे ये बड़ी सी बड़ी संख्या जो हमने मानी, 9, 9, 9, 4 टाइम्स डिवाइड करिए। एक बार 60, 9, 39 ये लेंगे 9,
6 टाइम करेंगे, 6 36, 360, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3, एक ही, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6, 3 3, फिर 3 6 0, कितना आ जाएगा, थोड़ी 9, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा, कितना शेष बचा, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, जो संख्या हमारी मानी थी मैंने 9,999, उसमें से जो शेष बचा ये नीचे वाला, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 6 9 9। तो बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, जो 12 15 से भाग दिया जाए तो 9960। आप लोगों को दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, समझे क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सेम लगेगा लेकिन है अलग है। जब आपको पूर्णतः विभाजित करने के लिए बोला जाए तो आप जो लास्ट में रिमाइंडर आता है उसको घटाते हैं संख्या मानने वाले, यानी 9,999, जैसे मानी 4 अंकों की संख्या वैसे। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 20, 24 से भाग देने पर 8 शेष प्राप्त हो। तो 15, 20, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी लासा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और भाग देने पर कितना बचे शेष, 8 शेष बचे, ठीक है, 8 शेष। तो पहले तो हम बड़ी से बड़ी संख्या मानेंगे 5 अंकों की संख्या। कितनी थी 5 अंकों की संख्या, जैसे 4 की 4 बार 9 थी, और वैसे ही 5 अंकों की 5 बार 9 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे जो एलसीएम है उससे। चलो करते हैं। तो कितने देंगे, 8 से 12 8 के 96, 9 माइनस करेंगे, 3 1 लेंगे यहाँ से, 9 हो जाएगा, यहाँ 3 12 3 36, 360 लेंगे, 39 बचा, फिर 9 ले लेंगे इधर, 9 फिर वही करेंगे, 360, 39 शेष कितना बचा, 39 बचा। अब करते क्या है, जैसे संख्या हमने बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 9 9 9, 5 बार 9, ठीक है। और हमारा बचा कितना रिमाइंडर डिवाइड करने पर, 39। तो हम करते हैं क्या है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, तब 120 माइनस 39 घटाएंगे, कितना आएगा, घटाइए, 1 आ जाएगा इसमें से, और यहाँ 11 में से 3 8, नहीं गलत सॉरी, क्या करेंगे, 39 आया, संख्या में से घटाएंगे, 9 9 9 39, और शेष क्या बचता है, 8, तो 8 को हम ऐड करते हैं। तो आपकी संख्या हो जाएगी 99,960 प्लस 8, यानी 9968। अब जब हम इतना लगाते रहे थे तब भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो आप क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार लगाइए, आप उसी जैसे क्वेश्चन ढूंढिए और लगाइए।
अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो। क्या हो? पहले दिन को आप एलसीएम निकालेंगे। अब क्वेश्चन समझिए, ठीक है। जब बात छोटी से छोटी संख्या की आएगी तो तरीका अलग होता है, बड़ी से बड़ी संख्या है तो तरीका अलग होता है। आपको पता था, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो जितने से भी भाग देते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक। एलसीएम निकालने का जो रिमाइंडर बचता है हमारा शेष, उसको संख्या से घटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 शेष प्राप्त करें। 4, 5, 6 से भाग देने पर तो कितना बचेगा? एलसीएम बताइए आपका इसका। 60 हो जाएगा। कोई और हो सकता? यही होगा, 60 हो जाएगा। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी? 1, 2, 3, कितना हो जाएगा? 1000। अब हम करते क्या है, डिवाइड करिए वैसे ही 60 से। एक बार कितना बचा? 40, 400 लेंगे नीचे। 6 चक्का 36, 40 बचा। शेष कितना बचा? गया कितना बार? 16 बार गया और शेष बचा आपका 40, ठीक। तो छोटी से छोटी संख्या वाला जब क्वेश्चन आए तो संख्या कैसे निकालते हैं? जो आपका ये है ना 40 और एलसीएम जो आया 60, ठीक। 60 में से जो रिमाइंडर बचता है वो घटाते हैं। कितना बचा? 20। जो घटाने के बाद आए उसी को हम संख्या में जोड़ देते हैं। और संख्या क्या थी? 1000। इसमें जोड़ेंगे 20, क्या हो जाएगा? 1020। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1020 हो गई। एक काम करिए आप, इस तरीके के प्रश्न का हम आपको फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको लिख लेना, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो हम लिख के दे रहे हैं। आपकी होगी अभीष्ट संख्या n अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्लस भाजक, यानी जो एलसीएम आएगा संख्याओं का वो, और माइनस जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो। तो संख्या निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक। छोटी से छोटी संख्या के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा 63, 87, 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से करेंगे, अब पढ़िए। क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 63, 87, 123 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या लिख रहा है? समान शेष बचे। तो ये आपका HCF का है बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी मासा का, वो आप समझ जाइए। ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले करते हैं क्या, हम तीनों संख्याओं में अंतर निकाल लेते हैं। तीनों संख्याओं में अंतर, जैसे आपकी संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? 123 है, उसके बाद 87 है, उसके बाद आपकी 63 है।
तो इसमें से पहले घटाएंगे 123 में से 87, 123 में से 63, और फिर बची कौन सी, तो ऐसे करते हैं, ठीक है, माइनस करके हम इनका निकालते हैं। 7 6 13 यानी 6, 11 8 यानी 3, 36 हो गया। इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 60 आ जाएगा। इसका करेंगे 24। अब इन संख्याओं का यानी 36 का, यानी 123 87 36, 123 माइनस 63 60 और 87 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 24। इनका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। सॉरी, क्या क्वेश्चन था, तो इनका निकालेंगे मासा। मासा कितना हो जाएगा, 12। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 63 87 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान बचेगा, यानी समान बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं में अनुपात 2 3 का है और उनका लासा 108 है। मासा से संख्या ज्ञात कीजिए। लासा ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, काम आएगा, ठीक, काफ़ी। लासा बराबर होता है पहला अनुपात गुणित दूसरा अनुपात गुणित मासा। तो हमें दिया क्या, पहला लासा दिया 108, रेशियो था 2 और 3 का, तो 2 गुणे 3, और मासा मान लिया हमने x, ठीक है। तो x बराबर मासा कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। अब हमें चाहिए संख्याएं, तो संख्याओं के लिए क्या करते हैं, रेशियो में 18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 करेंगे, पहली संख्या हो गई 36 और दूसरी संख्या हो गई कितनी, 54। अब ठीक है, तो आपका कितना मासा हो गया था 18 और संख्या हो गई थी एक 36 और दूसरी एक 54। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 99 है तथा मासा 9 है, तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े, ठीक है, संभावित जोड़े और संख्याएं बताइए। इसी तरह से यूज करते हैं, मान लो संख्या है हमारी a और b है, ठीक, a और b है, तो संख्या बनती कैसे, संख्या बनती है मासा गुणित जो संख्या a, ठीक है, ऐसे बनती है। ठीक, संख्या क्या होती है, संख्या में मासा इंक्लूड होता है। जैसे अभी देखा था आपने 36 देखा था, कैसे बनी थी, मासा का गुणा किया था। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था, ठीक है, आप सॉल्व करते हैं उसको। तो संख्या जैसे बताई थी मैंने, हमें मासा दिया है 9 और संख्या हमने मानी थी a और b, ठीक है, और लासा दिया है 99। तो हमें पेयर्स निकालने, कितने जोड़े बनेंगे, ओके। तो 9a + 9b, ये तरीका है, आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही करना। 99 इधर कॉमन लेंगे 9, ठीक है, 9a + b = 99, डिवाइड करेंगे तो a + b
इज इक्वल टू 1। अब हम जोड़े कैसे बनाते हैं ये देखिए आप, ठीक है। जोड़े, तो ये वैल्यू आई ना, शुरुआत करते हैं। जैसे ए का वैल्यू, ए की अगर हम वैल्यू 10 लेंगे तो बी की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, ठीक। ए बी ऐसे जोड़े। इसकी वैल्यू अगर हमें 9 लेंगे तो इधर कितनी लगे, बी की वैल्यू कितनी लेंगे फिर हम बताइए। तो फिर हम बी की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। 8 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, 7 लेंगे तो यहाँ 4 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ 6 लेंगे। और आगे हम जा नहीं सकते, 6 और 5 बात वही हो जाएगी, रिपीट नहीं करेंगे। तो कितने, 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब संख्याएं कितनी होंगी, संख्या कैसे निकाली थी, हमने बताई थी कैसे निकालते हैं। 9 ए करके, 9 बी करके, यहाँ से 90 9, ठीक, 81 18, ऐसे आप संख्याएं बढ़ाते जाएंगे, 3 निकलेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा, दो संख्याओं का लासा मासा का 16 गुना है। लासा तथा मासा का योग 850 है। यदि एक संख्या 50 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो आप अब जैसा कि आपको पता था, क्वेश्चन है लासा तथा मासा का योग कितना दे रखा, 850। मासा जो है लासा का, यानी लासा जो है मासा का 16 गुना है। लासा मासा का 16 गुना है, ठीक है, नहीं 16, यानी LCM इज इक्वल टू 16 HCF, ऐसा है। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 16 HCF, कन्फ्यूज बताओ ना मासा, ठीक है। और एक मासा पहले से, यानी HCF इक्वल टू 80 50 70 HCF, सॉरी 850, 17 8 17 5, ठीक है। तो मासा कितना हो गया आपका, 50 हो गया। कह रहा कि एक संख्या अगर 50 हो तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक, मासा गुणित लासा इज इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या। मासा 50 है, लासा निकालें कितना, 16 गुना बोला था ना उसने भी, तो 50 गुणित 16 लासा आ जाएगा। आप तो यहाँ, या तो आप यहाँ से सीधी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, या फिर पूरा गुणा करके लिखो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं 50 गुणित 16, ठीक है। ये मासा हो गया लासा। पहली 50 है, दूसरी बताइए, 16 पंजे 80 यानी 800, दूसरी संख्या क्या होगी 800, दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। लासा प्लस मासा आपको दिया था 850, और बोला था कि लासा जो है मासा का 16 गुना, तो हमने लासा की वैल्यू
यानी कोई एक हमें निकालना चाहिए था मासा, ठीक है। तो मासा के लिए हमने एक वैल्यू ले ली, यहाँ से मासा आ गया हमारा 50, और चूँकि 16 गुना बोल रहा है तो यहाँ से लासा भी मिल गया। पहली संख्या में दे ही रखी थी 50, दूसरी निकालनी तो ये आ गई। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और टारगेट पूरा करवाइएगा जल्द से जल्द। आगे सारे मैथ के पूरा टॉपिक कराएंगे कवर, ठीक है। ब्लॉग ये के नाम है चैनल का, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त हो, परंतु 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो, तो उस संख्या को तथा संख्या के अंकों के योग को बताइए, ठीक है। वो संख्या चाहिए और संख्या के अंकों के योग चाहिए। ये क्वेश्चन आपको देखो, एक अच्छी सी ट्रिक बताऊं ये समझने के लिए कि ये लासा का है या मासा का है। कि ज़्यादातर छोटी से छोटी संख्या अगर कहे ना ऐसे क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिए लासा से पूछा जाता है, ठीक है। वैसे आप जब करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे। अगर ज़्यादा